समय वेस्ट 24 में पास आउट और जाना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया। आप कंफ्यूज हैं कौन सी ऑप्शंस मिल सकती हैं, क्या लास्ट इनटेक आपको मिल सकता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ एजेंट्स क्या कह रहे हैं कि अभी आप नहीं अप्लाई कर सकते, जुलाई जो था आपका लास्ट इनटेक था कि बट अभी भी कोई ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है। सो इसके रिगार्डिंग ही हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम आपको अगर कुछ ऑप्शंस आ सकती हैं तो कौन सी आ सकती है। तो हाय सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया गुरसेफ जी। सबसे पहले तो एक बात मैं क्लियर कर दूं फॉर 24 पास आउट। अगर आपने +2 24 में की है तो आपको सभी तरफ से जवाब मिल रहा होगा, आपको सभी यही बोल रहे होंगे कि आपके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं बची है और आप अभी ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते बिकॉज यू हैव 1 ईयर कैप। सो टू बी वेरी क्लियर गाइस, इसमें कुछ हद तक सच्चाई है और कुछ हद तक झूठ भी है। अभी भी 24 पास आउट लोगों के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन उतनी ऑप्शंस नहीं है। अगर आप मेरे पास कोई 2 या 3 मंथ पहले आते और बोलते कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, सो आपके लिए बहुत सारी ऑप्शंस थी। लेकिन जो भी अभी 24 पास आउट है उसके लिए अभी भी यूनिवर्सिटीज़ ओपन है, बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी ओपन है, जिनमें अगर बात की जाए CQU ओपन है आपके लिए, या फिर विक्टोरिया ओपन है, या फिर आपके लिए कर्टन भी ओपन है, और बहुत रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ जो कि ओपन है अभी, जो नवंबर इनटेक के लिए आपको ऑफ़र दे रही हैं। लेकिन अगेन इसमें बहुत सारा क्राइटेरिया है जो आपको फुलफ़िल करना पड़ता है, और मेक श्योर कि ऑफ़र डज़न्ट मीन आपका वीज़ा आएगा। ऑफ़र तो जस्ट एक स्टार्टअप पॉइंट है, उसके बाद आपको जीएस के लिए क्राइटेरिया फुलफ़िल करना पड़ेगा और उसके बाद आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। इट्स अ वेरी हार्ड जर्नी। You need to pass through lot of difficulties to get a Australian study visa। और जब भी आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको मेक श्योर करना है कि आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर वे से प्रेजेंट की है, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर वीज़ा जर्नी। सो अगर बात करूं कि ऑप्शंस की क्या टाइमलाइन है, कब तक हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डेडलाइन है यूनिवर्सिटी के लिए? डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट डिफरेंट डेडलाइंस हैं, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो कि अगस्त में अपनी लास्ट डेडलाइन बोलते हैं। सो आपके लिए अभी 1 मंथ और 1.5 मंथ के अराउंड अबाउट आपके लिए टाइम बचा है अगर आपने नवंबर इनटेक ग्रैब करना है। अगेन इसमें भी एक कैच है कि अगर आप लास्ट डेज में अप्लाई करोगे और आप चाहोगे कि यूनिवर्सिटी आपके लिए वेट कर रही है और आपको सीट एलोकेट हो जाएगी, आपका वीज़ा आ जाएगा, चीटी क्लियर हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला गाइस। तो यू नीड टू बी वेरी क्विक। आपको अगर नवंबर इनटेक में करना है, कंपटीशन बहुत हार्ड है, सो आपको बहुत जल्दी से जल्दी अपनी एप्लीकेशन लगानी है और अपनी ऑफर लेटर इशू करवानी है, बिकॉज ऑफर लेटर के बाद भी आपके लिए 10 to 15 डेज टाइम चाहिए आपको जीडी अपनी प्रिपेयर करके अपनी जीएस स्टेटमेंट और अदर डॉक्यूमेंट भेजने के लिए, और उसमें यूनिवर्सिटी भी टाइम लेती है। सो ऐसा मत सोचिए कि अगर आपके पास अभी 1 मंथ पड़ा है नवंबर इनटेक के लिए तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा नवंबर इनटेक में सीट सिक्योर करना, बिकॉज़ लिमिटेड ऑप्शंस हैं। सो लिमिटेड ऑप्शंस में आपको कॉम्पिटिशन भी टफ होगा। सो उसके लिए आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि आपको एज़ सून एज़ नवंबर इनटेक के लिए अपनी ऑफर लेटर अप्लाई करनी। अगर बात करूं कि कॉमन प्रोग्राम्स क्या हो सकते हैं, आप फीसिस क्या हो सकता है, अगर बच्चा बोल रहा है कि उसको आईटी चाहिए, इंजीनियरिंग चाहिए, पब्लिक हेल्थ चाहिए, तो उसका हो सकता है क्या? प्रोग्राम्स मोस्टली सारे ही अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि इनमें सीट्स बहुत कम होती है नवंबर इनटेक में, बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ यूजली नवंबर इनटेक में अपने स्टूडेंट्स टॉप अप करती हैं, सो इसमें बहुत लिमिटेड सीट्स रहती हैं। सो आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि जो आप प्रोग्राम एक्सपेक्ट कर रहे हो उसी प्रोग्राम में आपको एडमिशन ईजिली मिल जाएगी, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द एडमिशन क्राइटेरिया और अपनी सीट एलोकेशन। सो अगर यूनिवर्सिटी के पास 10-20 सीट्स हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो यूनिवर्सिटी अगर इनटेक ओपन है तो आपको एडमिशन दे देगी। सो मेक श्योर गाइस कि इसमें आपको बहुत क्विक रेस लगानी पड़ेगी और फिर ही आप अपनी सीट सिक्योर कर पाओगे। अगर बात करूं कि ट्यूशन फीसिस की, मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी की क्या है ट्यूशन फीस? अभी जैसे आपने बताया कि मेरे पास रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज है, तो उनकी फीस क्या आ रही है? 35 से लेके 46 तक भी जा रही है। बच्चा आप ही से क्यों अप्लाई करे? वेल मैं यूजली किसी को फोर्स नहीं करता कि आप मेरे पास ही अप्लाई करो, लेकिन आप जिस भी एजेंट से अप्लाई करो मेक श्योर कि वो एजेंट आपको स्कॉलरशिप सिक्योर करने में हेल्प कर रहा हो, बिकॉज समटाइम क्या होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज डिफरेंट परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप देती हैं जिसमें आपकी फीस में इजीली हेल्प हो जाती है, लेकिन एजेंट्स अपने फायदे के लिए क्या करते हैं कि वो उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाते हैं कि जिसमें आपको कमीशन परसेंटेज ज़्यादा है। सो ऑलवेज मेक श्योर कि जिस भी एजेंट से आप अप्लाई कर रहे हो आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ स्कॉलरशिप मिल रही है जिसके लिए आप एलिजिबल हो। और सेकंड थिंग, आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आपको
जो फीस क्राइटेरिया है वो बियॉन्ड योर बजट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि एजेंट बहुत ज़्यादा फीस वाली यूनिवर्सिटी में आपकी एडमिशन दिलवाते हैं, जिसमें उनको कमीशन तो बहुत बढ़िया मिल जाता है, लेकिन जब आप ऑनशोर ऑस्ट्रेलिया में जाते हो तब आपको यूनिवर्सिटी चेंज करनी पड़ती है, बिकॉज़ यू कांट अफोर्ड द फीस फॉर दैट यूनिवर्सिटी। सो वो अभी से आपको सोचना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी 1 सेमेस्टर की फीस बिल्कुल वेस्ट जाएगी। आपको फिर से स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा किसी डिफरेंट अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी में। सो ये चीज़ आपको ज़रूर मेक श्योर करनी है कि फीस स्ट्रक्चर आपकी अफोर्डेबिलिटी के अंदर ठीक है। सो गाइस ये था अपना पूरा डिस्कशन ऑन नवंबर इनटेक की। नवंबर इनटेक में आपको क्या थोड़ी ऑप्शंस मिल सकती हैं या नहीं, क्या आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। अब चॉइस आपकी है कि आपको अप्लाई करना है या नहीं, आपको अपना फ्यूचर ब्राइट करना है या नहीं करना। अगर आपको कोई भी क्वायरी है या कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।